और जो पैसा मिस हुआ है वो कर्मचारियों अधिकारियों का पैसा वापस किया जाएगा। मेरी सरकार का निर्णय है, चाहे हम उनसे रिकवरी करेंगे चाहे सरकार देगी, पैसा निश्चित रूप से एक पैसा लॉस नहीं होगा, उनका पैसा वापस होगा। कि कल यानी 14 नवंबर को लखनऊ की सड़कों पर प्रदेश के बिजली कर्मचारी सब परिवार उतरेंगे। हम न्याय पाने के लिए उतर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और कार्रवाई होगी। जो भी दोष होंगे इसकी रिपोर्ट जैसे आ जाएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो यूपी में इन दिनों एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। अभी बिजली विभाग के कर्मचारियों के भविष्य निधि से जुड़े डीएचएल घोटाले की जांच अभी ठंडी भी नहीं हुई, इसकी आंच अभी और गर्माने वाली है कल से। लेकिन इसी बीच एक और घोटाला सामने आ गया है और एक घोटाला है होमगार्ड विभाग में ड्यूटी का। गौतम बुद्ध नगर जिले में होमगार्ड की तैनाती में घोटाले की खबर हमने दिखाई थी। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड ने जब इस खबर को दिखाया तो उसका असर भी हुआ और खबर दिखाए जाने के बाद महकमा हरकत में आया है और होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान कह रहे हैं कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर डीएचएफएल घोटाले की बात करें तो एजेंसियों का शिकंजा एक तरफ जहां आरोपियों पर कसता जा रहा है, वहीं जो इससे प्रभावित कर्मचारी हैं उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध शाखा ने घोटाले में गिरफ्तार एमडीपी के गुप्ता के बेटे को भी हिरासत में ले लिया है, उससे भी पूछताछ चल रही है। घोटाले से प्रभावित कर्मचारी तैयारी कर रहे हैं कल राजधानी लखनऊ में अपने पूरे परिवार के साथ प्रदर्शन की। तो आज इवनिंग एजेंडा में इन्हीं दोनों घोटालों से जुड़े सवालों पर हम बहस कर रहे हैं और उस सवालों के जवाब हम जानना चाहते हैं जो जाहिर सी बात है इन दो घोटाले के बाद आपके जहन में भी होगा। तो आज के जो सवाल हैं, पीएफ घोटाले का फैमिली कनेक्शन। तो गुप्ता परिवार में जिस तरह पहले पिता की गिरफ्तारी होती है और फिर बेटे का नाम सामने आता है और सामने आता है कि कैसे ये पूरा धंधा चल रहा था और कहां-कहां इस पैसे को लगाया जा रहा था। तो क्या पूरा फैमिली कनेक्शन है? सवाल ये कि भ्रष्टाचार के वंश वृक्ष में कौन-कौन है? क्या अभी कोई और ऐसे परिवार के सदस्य हो सकते हैं जो इसमें शामिल है? तीसरा सवाल ये, दिवालिया डीएचएफएल कैसे लौटाएगी पैसा? जो कंपनियां दिवालिया हो चुकी है वो इन कर्मचारियों का लगभग जो 2,500 करोड़ रुपया है वो क्या वापस लौटाने की स्थिति में है? सड़क पर परिवार, जिम्मेदार कौन? तो जो परिवार कल से सड़कों पर उतरेंगे, आखिर इनके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो इधर पीएफ घोटाला, उधर होमगार्ड घोटाला, होमगार्ड हाजिरी घोटाला, बड़ा गड़बड़ झाला। तो घोटाला जिस शब्द को लेकर सरकारें आई गई हैं, एक बार फिर इस सरकार में ये शब्द सुनाई देने लगा है। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रभूषण पांडे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और अवधेश वर्मा अध्यक्ष उपभोक्ता परिषद के, अजय द्विवेदी सचिव हैं अभियंता संघ के और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमलाकर त्रिपाठी जी। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रभूषण जी, आप ही के पास में पहले आती हूं। ये कहा गया हमारी सरकार घोटाले को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ ही दिनों के अंदर ये दो घोटाले, कहां तो एक तरफ कहा जा रहा था कि होमगार्ड के लिए फंड नहीं है तो उनकी ड्यूटियां खत्म कर दी गई। अब देखिए जरा यहां पर क्या हो रहा था। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर के दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट है लोगों के दिमाग में। मैं पुनः उसको स्पष्ट करना चाहूंगा। पहला तो देखिए, प्राधिकार जो है, जो प्रक्रिया है, जो प्रावधान है, उससे विचलन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जो भी इस प्रावधानों के विचलन करेगा, प्रक्रिया का विचलन करेगा या प्राधिकार का विचलन करेगा, वो निश्चित रूप से हथकंडा उसको लगना ही लगना है और दंडित होगा। सजा उसको मिलनी ही मिलनी है। पहली चीज तो नहीं चंद्रभूषण जी, ये तो हर सरकार कहती थी, लेकिन आपकी सरकार के दावे ये रहते थे कि हमारा इकबाल इतना बुलंद है, भ्रष्टाचारियों की कमर ऐसे टूट चुकी है कि कोई भ्रष्टाचार या घोटाला होगा ही नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के मैं बहुत स्पष्ट आप भी हो जाइए कि भ्रष्टाचार की जो पूरी पीढ़ी की पीढ़ी बीत गई इस प्रदेश में और भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। हम उसको उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, समर्पित। तो आधे से ज्यादा कार्यकाल पूरा हो गया चंद्रभूषण जी, यहाँ पर हमारी ईमानदारी, हमारी कर्मठता, जड़ें 2.5 साल में अब तक उखड़ जानी चाहिए थी। 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया यहाँ पर। उस पे संदेह जनता को नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए।
ये जरूर है हम कि संदेह नहीं, जो हो रहा है वही कह रहे हैं। बचे हुए कहां तो यहाँ पर होमगार्ड्स के लिए फंड ही नहीं था, उनकी दिवाली से पहले दिवाली काली करने की तैयारी थी, लेकिन अब यहाँ देखिए आप फर्जी तरीके से यहाँ पर करोड़ों का गबन कर दिया गया। देखिए जो भी ऑफिसर्स उसके पीछे हैं, कानून उनका पीछा करेगा, उनको भागने नहीं देंगे, कानून के डंडे से वो बच नहीं सकते हैं, और वो कठोरतम सजा होगी कि दूसरा कोई अधिकारी आगे आने वाले समय में ऐसा सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। ये ऐसी सरकार है। और आप देखिए बिजली का जो जहां तक मामला है, ये देखिए अब आधा कार्यकाल हो गया है, शुरुआत में भी बातें अगर कोई भी अनियमितता हो रही है तो उसका खुलासा हम करते हैं, और जो भी दोषी है उनको हम उसमें बयानबाजी नहीं, उनको गिरफ्तार किया, जेल के अंदर डाल दिया। वैसे लोग जेल के अंदर में डाला जो मुख्यमंत्री के साथ गलबैया करते थे, किसी जमाने में मुख्यमंत्री के साथ सोते थे, मुख्यमंत्री के साथ रात में रोज डिनर लेते थे, ऐसे लोग हैं, ऐसे शक्तिशाली लोग उस भ्रष्टाचार के पीछे हैं। लेकिन आज उनकी जगह जेल है, कमलाकर जी, बाकी में सरकार अलग है, क्या मानते हैं कार्रवाई हो रही है, डरे हुए हैं भ्रष्टाचारी यहां पर? हाँ, ये सरकार एकदम अलग है प्रीति जी। ये चोर से कहती है चोरी करे और साव से कहती है सावधान रहो। इस सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो गाल बजाया करते थे पारदर्शिता का और जीरो टॉलरेंस का। आप शुरू से उठा करके देखिए, 17 मार्च 2017 को जब रिजल्ट्स आ चुके थे विधानसभा के, 19 तारीख को तो शपथ ग्रहण हो गया, बीजेपी की सरकार बनना तय था। उस दिन पहली बार निवेश किया जाता है 21 करोड़ रुपए का, और उसके बाद वो इन्हीं की सरकार में वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते 4000 करोड़ हो जाता है। आज की डेट में भी ये घोटाला इनके द्वारा नहीं बाहर आया। ये जो महाराष्ट्र में जो बैंकरप्ट हुआ और उसकी जांच कर रही एजेंसी ने जब पाया कि DHFL जो कंपनी है उसने उस बैंक को भी घोटाला किया है और उसके यहाँ UPPCL का भी इन्वेस्टेड है, तब तो लेकिन ये तो मानेंगे कमलाकर जी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। कमलाकर जी चलिए आप ही ले जाइए श्रेय, आप ही ले जाइए कि भाई हमारे ट्वीट से, हमारी नेता के ट्वीट से घोटाला खुला, लेकिन कार्रवाई हो रही है, इसको मानते हैं क्या? बात श्रेय की नहीं है, बात इसकी है प्रीति जी। आप ये देखिए ये सरकार कर क्या रही है। ये सरकार रिजर्व बैंक से रिजर्व फंड निकाल ले रही है जिसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आपके यहां घोटाला हुआ आपकी सरकार में, इसमें पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व ठीक है। अभी कमलाकर जी चल ही रहा था, होमगार्ड वाली शायद जानकारी हो आपको, कमलाकर जी होमगार्ड वाली भी शायद जानकारी हो जो गौतम बुद्ध नगर जिले में सामने आई है। सरकार के ब्लू आइड बॉय थे वो, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य जी दोनों लोग का देखते थे, और आज की डेट में जो है वो प्रतिनियुक्ति पे केंद्र में है। आप ये समझिए ये अभी तो एक और मुद्दा मिल गया आपको कमलाकर जी, एक और मुद्दा आपको मिला है होमगार्ड वाला। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ भी चीजें खराब होती गई? एक तरफ तो कहा होमगार्ड की ड्यूटी खत्म की जा रही थी, लेकिन देखिए यहाँ पर होमगार्ड आ ही नहीं रहे और अधिकारी पूरा पैसा खा रहे थे, और आधा उनको कुछ इनको। प्रीति जी ये पूरी तरह से सिंडिकेट बना हुआ है भ्रष्टाचार का। आप जिस विभाग को उठाएंगी, अभी बनारस में जो कैंट स्टेशन के सामने फ्लाईओवर दूसरी बार गिरता है, और उसमें भी FIR अज्ञात लोगों के नाम होती है। पहली बार गिरने में इतने लोग मरे थे, दूसरी बार में 2 व्यक्ति मरे, लेकिन FIR इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो गुजरात से आए हुए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट है और उसको जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये सरकार हर तरीके से अभी होमगार्ड घोटाला छोड़िए, अभी तो जो भवन निर्माण घोटाला सामने आएगा, आपको शौचालय भ्रष्टाचार, लेकिन कमलाकर जी ये भी तो बात है कि ये मुद्दे आप उठा नहीं पाते कमलाकर जी। ठीक है, करने की कोशिश की। हाँ ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। कुछ और मेहमान जुड़े हैं, अजय द्विवेदी सचिव हैं। प्रियंका गांधी जी के ही उठाने के कारण आज सरकार थोड़ा तो उठाइए, विपक्ष का काम तो यही है, तो उठाइए, लेकिन हाँ ठीक है उठाइए इन घोटालों को, काम है, आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है कमलाकर जी। ठीक है, अवधेश वर्मा हमारे साथ हैं। अवधेश जी क्या कहेंगे इस सरकार की जो नई नीति है, या फिर इस नई सरकार के दौरान जो घोटाले, नहीं तो क्या अब आधे से ज्यादा कार्यकाल हो गया है, एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। आपको लगता है घोटाले तो होते हैं लेकिन कार्रवाई भी हो रही है, या सवाल ये कि घोटाले हुए हैं क्यों?
देखिए प्रीति जी, इसमें हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते, सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बिजली कार्मिकों की 3 डिमांड थी, ये निश्चित तौर पर डीएचएफएल में गलत तरीके से निवेश किया गया। इसके बाद कर्मचारियों ने 3 डिमांड रखी। हम लोग ऊर्जा मंत्री से आज भी अभी मैं मिला था, इसके पहले भी जब मिला, 3 डिमांड थी। एक डिमांड थी कि महोदय सीबीआई जांच करा दे सरकार ने सीबीआई जांच करा दी। दूसरा हम लोगों का मुद्दा था कि महोदय जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको उनके पद से हटा दिया जाए। तो पावर कॉर्पोरेशन के लोग हटा दिए गए, लेकिन कुछ लोग केंद्र में अभी बैठे हैं, नहीं हटाए गए हैं, उनको भी हम लोग अपेक्षा करते हैं जल्दी हटाया जाएगा। तीसरी हमारी डिमांड थी कि उत्तर प्रदेश सरकार लोग लगभग जो 2267 करोड़ के बराबर, जब तक कि ये पैसा डिस्प्यूटेड है, जब तक आ नहीं जाता, जैसा कि लोग कह रहे हैं आएगा कि नहीं आएगा, ये तो बड़ा भविष्य के गर्त में है, तब तक सरकार उसकी गारंटी ले ले। और आज भी मैं इस पर अभी ऊर्जा मंत्री से मिलकर यही बात कर रहा था कि महोदय, एक टकराव काटने के लिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज अभी इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, सीबीआई जांच का मामला हो या अधिकारियों को हटाने का मामला हो, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को भेजा और उसी पर एक कार्रवाई हुई है। आज भी हमें अपेक्षा है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जल्द ही इस मामले का हल निकालकर और सरकार आगे आकर एक नोटिफिकेशन जारी करके कार्मिकों को एक अच्छा रास्ता दिखाएगी। और ये औद्योगिक अशांति से हम लोग टकराव से बचना चाहते हैं और हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे, सरकार में ही भरोसा रखेंगे। विपक्ष हमको कोई भी न्याय कर नहीं देगा, इस समय सरकार को न्याय देना है। विपक्ष हमारे मुद्दे को उठाएगा, अच्छी बात है, लेकिन इस मुद्दे पर न्याय सरकार को ही करना है और हमारी जो मांगे होगी वो सरकार के सामने ही होगी और सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। अजय द्विवेदी, सचिव अभियंता संघ के। तो अजय जी, जो कार्रवाई यहां पर सरकार कर रही है, क्या भरोसा है उस पर? अगर है तो फिर ये पूरे परिवार के साथ जो उतरने की तैयारी हो रही है। कमलाकर जी, अच्छा छोटा सा जवाब कमलाकर जी से लूं, फिर अजय जी आपके पास आती। कमलाकर जी। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज करेक्ट करना चाहता था कि अभी इसकी जांच जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रहा है और अभी तक कोई ऑफिशियल पत्र जारी नहीं हुआ जो कि सीबीआई ने इंक्वायरी की सेटअप की गई हो। इसलिए मैं अवधेश वर्मा जी से इस बात को करेक्ट कर देना चाहता हूं और कोई वो नहीं। ठीक है। तो अजय जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या परिवार के साथ उतरने की यहाँ पर जरूरत है क्या इस वक्त? अजय जी। जी प्रीति जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के सारे कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार की 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए तत्पर, सुबह शाम 24 घंटे कर्मचारी तन मन से लगा हुआ है। लेकिन जब ये स्थिति आती है कि जो हमारा पीएफ का पैसा कट रहा है, वो पीएफ का पैसा ही नहीं सेफ है, ऐसी कंपनी में लगा दिया जाता है कि जो कंपनी डूब जाती है। ऐसे स्टेज पे हमारे जो रिटायरमेंट के बाद जो हमको पैसे मिलने की एक आस होती है, आदमी के पास, कर्मचारी के पास रिटायरमेंट के बाद एक यही पैसा होता है जो उसका जीवन यापन का एक साधन होती है। रिटायरमेंट के बाद ये पैसा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? आज के टाइम पे सरकार बोल रही कि हम आपका पैसा कहीं जाने नहीं देंगे। तो अगर वो कह रही कि हम आपका पैसा कहीं नहीं जाने देती, तो सरकार हमारे पीएफ के फंड की गारंटी क्यों नहीं ले रही है? हमको गारंटी दे दे और हम बिल्कुल जो भी उनकी जो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की जो योजना है उस पर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमारा परिवार भी हमारे बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है जो सीधे तौर पे जिम्मेदार थे। अजय जी, कार्रवाई यहां पर लगातार हो रही है और ईओडब्ल्यू लगातार जांच कर रही है और ये सिंडिकेट का पता लगाया जा रहा है कि क्या यहां पर इस पैसे को कहीं और यहां डाला जा रहा था, चाहे इन्वेस्टमेंट कहीं और किया जा रहा था किसी और बिजनेस में। तो थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। सरकार कर रही काम, तो फिर भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लगता है जो प्रदर्शन होगा उसके बाद क्या यहां पर और अगला कदम होगा या फिर क्या बदलाव उससे आएगा? नहीं, सरकार जो एक्शन ले रही है बहुत अच्छी बात है, सरकार एक्शन ले रही है और आगे भी जो सीबीआई जांच हो उस पे भी जिसकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाए सरकार पूरी दोषियों पे कार्रवाई करे। लेकिन इन कार्रवाई के से हमारा पैसा सेफ है कि नहीं है इसकी गारंटी सरकार नहीं दे पा रही है। हम लोग तो केवल यही कह रहे हैं कि आप एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा हमारे पीएफ फंड की एक गारंटी दे दे, जिससे आदमी हमारा कर्मचारी, बिजली कर्मचारी शाश्वत हो जाए कि हमारा पैसा सेफ है। रिटायरमेंट के बाद हमारे पैसे में कोई सेंध नहीं मानने वाली है, इसका एक गारंटी ले ले। और इसी वजह से कल 14 तारीख को हमारा बिजली कर्मचारी सब परिवार फील्ड हॉस्टल से शक्ति भवन तक रैली करेगा, क्योंकि इससे कर्मचारी नहीं, कर्मचारी का पूरा परिवार भी जो ना व्यथित है कि आखिर बाद में क्या, आज की डेट में जो लोग विभाग को ज्वाइन कर रहे हैं उनके 20 साल बाद पैसे का क्या होगा। हम लोग यही कह रहे हैं कि सरकार इसको गारंटी ले और जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल चंद्रभूषण जी, अगर कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, अपनी पूरी जिंदगी लगाकर सेवा दे रहा है, तो उसकी आशंकाओं को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि सीधे सीधे उसके परिवार का, उसकी रोजी रोटी का सवाल है। तो कल का दिन तो और ज्यादा चुनौती आपके लिए लेने वाला है, कैसे समझाएंगे? नहीं, देखिए प्रीति जी, इसमें दो चीजें स्पष्ट है।
जब आदमी कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में आता है तो उसका जो जीपीएफ रेगुलेशन आया है, जो एक्ट है, पेंशन रूल्स हैं, उसमें बहुत वो उनकी देखिए इनका अधिकार एक तरह से मौलिक अधिकार है और उसको सरकार, संप्रभु सरकार कोई नकार नहीं सकती, चाह करके भी नहीं नकार सकती, वो गारंटीड है। आज की डेट में वो गारंटीड है, आज की डेट की मैं बात कर रहा हूं। रही बात इन्होंने जो कहा कि एक पत्र लिख दे, उनका बयान आ जाए, नोटिफिकेशन हो जाए, देखिए वो सारी फॉर्मेलिटीज जरूरत पड़ेगी वो भी कर दी जाएगी। देखिए खून पसीने की कमाई के एक एक पैसे कर्मचारियों के जेब में जाएंगे, ये प्रतिबद्धता है हमारी, ये हमारा संकल्प है। और वो कहां जा रहे हैं देखिए ना चंद्रभूषण जी, कर्मचारियों की जेब में जो आपके कर्मचारी हैं उनका तो ये हाल है, जो होमगार्ड से जो कर्मचारी भी नहीं है वो बड़े अधिकारियों से डरे हुए हैं कि भाई आप ड्यूटी पर मत आओ, हमारा हिस्सा मोटा हमें दे दो, आपके अकाउंट में जब भी पैसा है आप एक हिस्सा लेकर चुपचाप घर बैठ जाओ। इतना बड़ा घोटाला, वैसे ही पुलिस की इतनी कमी है, कानून व्यवस्था वैसे इतना बड़ा मसला है और इतना बड़ा घोटाला होमगार्ड भर्ती ड्यूटी को लेकर हो जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश को 30 वर्ष से मैं भी देख रहा हूं और पिछले 30 वर्ष के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं होमगार्डों की जिंदगी बदली है, वहां पारदर्शिता बढ़ी है, वहां दिवाली से पहले सर इतना बड़ा झटका दे दिया था उनको, दिवाली से पहले बेहतर हुआ है। फिर भी अगर कुछ गड़बड़ी करने वाले अफसर कहीं भी बचे हुए हैं, दिवाली से पहले जेल है, जैसे एपी मिश्रा आज जेल में है, मिल रहा था दिवाली से पहले चंद्रभूषण जी होमगार्ड्स को। ये जो घटना प्रकाश में आई है उस घटना को मैं किसी भी तरह से पर्दा डालने में विश्वास नहीं करता। देखिए योगी सरकार भ्रष्टाचार से पर्दा हटाने का काम करती है, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम करती है और ऐसे कड़े जब भी मामला सामने आया चंद्रभूषण जी, गिरफ्तारी में यहाँ पर दिन लग गए आपको, मुकदमे में दिन लगे, मुकदमा दर्ज कराने में दिन लग गए आपको इसमें होमगार्ड्स में। ये तो तुरंत क्या इतना मुश्किल है पता करना कि कौन वो अधिकारी है जो ड्यूटी लगाता है, इतना मुश्किल है क्या? कानून के राज्य में वो एक नियमित प्रक्रिया चलती रहती है। जहां तक पॉलिटिकल डिसीजन की बात है, हम लोग पॉलिटिकल डिसीजन में कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, कोई समय नहीं लेते, क्योंकि हमारा दिमाग क्लियर है। हम चोर के खिलाफ है, हम अपराधी के खिलाफ है, हम दोषियों के खिलाफ है, हम रूल ऑफ लॉ के पक्ष में है, हम इंटीग्रिटी के पक्ष में हैं, हम पारदर्शिता के पक्ष में हैं। आज उत्तर प्रदेश के एनर्जी मिनिस्टर श्रीकांत शर्मा इज नोन फॉर हिज इंटीग्रिटी, आपको ये कन्वे नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंसी। आज सच्चाई ऐसी इसी राज्य में ऐसे मुख्यमंत्री थे जहां मालिश होती थी केवल दिन भर और कोई काम नहीं होता था। तो अभी घोटाले हो रहे हैं, जो विषय आप लोग उठा रहे हैं, हमें तो कहीं से भी अच्छी बात आ रही है। प्रीति जी भूल जाते हैं कि मालिश कराने वाले तो चिन्मयानंद जैसे लोग इनके यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी सरकारों की चिन्मयानंद हमारे यहाँ नहीं बैठे, जेल में बैठे हैं। और जेल में और बिहार में आपकी पूरी सरकार अपराधियों को प्रोटेक्ट करने में लगी है चंद्रभूषण जी, और आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, सम्मान करिए दूसरों का भी। गलत चीज नहीं है, आप मुझे बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के जेल में बैठे, जेल में बैठे भाई कर वो क्या रहे थे, मालिश करा रहे थे और आप लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब उन पर कार्रवाई हो गई, एकदम कर रहे हैं। उस लड़की तक पे FIR हो गया, उसको जेल डाल दिया गया, हो गई। आप दामाद जी के बारे में प्रकाश डालिए थोड़ा। अरे क्यों नहीं कुछ कर ले रहे हैं, प्रकाश डालिए। अरे प्रियंका जी ने कितने ट्वीट किया उनके भ्रष्टाचार को लेकर? भैया आप अपनी बात करिए ना। ठीक है, भ्रष्टाचार को लेकर कितने ट्वीट किया? आप राफेल के भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, आप होमगार्ड भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए। आपको भ्रष्टाचार तो दिखता ही नहीं होता है, इनको भ्रष्टाचार कभी नहीं दिखेगा। आप दिखाती रहिए, ये धृतराष्ट्र हैं, इन्हें चिन्मयानंद। ठीक है कमलाकर जी, चंद्रभूषण जी मैं रोकूंगी आपको, क्योंकि राजनीति जो है उसमें कभी किसी के पास आरोपों की कमी नहीं रहती, विपक्ष के पास सत्ता पक्ष के बाद उसके लिए तर्कों की और जवाब की कमी नहीं रहती। लेकिन कल जो होने वाला है राजधानी में, हमारे सहयोगी प्रशांत जिस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, तो बताएं जरा यहां पर किस तरह की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई सरकार एक तरफ कर रही है लेकिन इन लोगों की चिंता आखिर इतनी क्यों, विश्वास नहीं कर पा रहे लोग? बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी हम उसी हॉस्टल पे हैं जहां ये सपरिवार बिजली कर्मचारी जो है यहीं से धरने का आह्वान करेंगे और यहां से शक्ति भवन को निकलेंगे ये लोग। यहां कई परिवार आ चुके हैं, हम अपने कैमरामैन को चाहेंगे कि वो दिखावें कि किस तरीके से हॉस्टल जो हमेशा सुनसान रहता था, यहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार लग गई है, कई परिवार यहाँ पर आ चुके हैं, कई परिवार आ रहे हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भय भी है कि हमारे GPF के पैसे का क्या होगा, अगर सरकार हमें वो पैसा नहीं दे पाएगी
रहेगी तो उसके बाद क्या होगा, हमारा रिटायरमेंट कैसा होगा। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये लोग भयभीत हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, कई परिवार के लोग आए हमारे साथ। इस समय एक बिजली कर्मचारी जो कल के धरने के लिए आए हैं इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या है पूरा मसला और कल जो आह्वान आप करने वाले क्या है पूरा मसला। सर, ये हमारे विभाग में है, ये पीएफ का एक घोटाला हुआ है जिसमें करीब 2400-2600 करोड़ की रकम जो है एक प्राइवेट कंपनी DHFL में लगाया गया और वो पैसा आज उसका कोई पता नहीं है। और उस कंपनी से पीड़ित और भी लोग थे। वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस कंपनी के खिलाफ ये आदेश दिया कि आप इस कंपनी से पैसा कोई विड्रॉल नहीं कर सकते। और लेकिन सर कल जैसे आप आए हैं यहाँ पे बच्चों के साथ, परिवारों के साथ आ रहे, बच्चे स्कूल छोड़ करके आ रहे हैं, गृहिणियां घर से निकल रही हैं, ऐसे में क्या स्पष्ट संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को? सर, सरकार को हमारा कहना यही है कि ये पैसा एक्चुअली हमारा नहीं है बल्कि हमारे बच्चों का भविष्य है। और प्रशांत, लेकिन इनसे पूछिए जिस तरह से बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है तो क्या इनको नहीं लगता कि सरकार जो कह रही है कि पाई लौटाई जाएगी, इनका पैसा सुरक्षित है? खिलवाड़ ना करें और जो कर्मचारियों का जो कठिन मेहनत से उन्होंने पैसा बचा के रखा हुआ है। लेकिन सर जिस तरीके से देखिए बड़े कार्रवाई, 3 गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और जिस तरीके से तबादले किए गए, चाहे आप MD की बात करें चाहे चेयरमैन की, तो आपको नहीं लगता कि सरकार आपका पैसा चुका देगी? हमारी यही मुख्य मांग है कि सरकार इस जो भी ये चीज़ें आई हैं इतने करोड़ रुपए की, सरकार जिम्मेदारी ले और लोगों को बताए, क्योंकि ये बिजली विभाग बहुत सेंसिटिव विभाग है और इससे करोड़ों लोग अफेक्टेड हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई की, बिल्कुल ठीक है प्रशांत, यहाँ पर इनकी अपनी चिंताएं भी अपनी जगह सही है। जी जी, नहीं, हम लोग यही आशा कर रहे हैं क्योंकि ये सब सरकारी लोगों ने किया है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट का जो भी हमारे बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल शुक्रिया आपका प्रशांत। तो ये लोग भी चिंतित हैं, आशंकित है अपने भविष्य को लेकर। अवधेश जी, शंकाएं बरकरार हैं, तो क्या जो कंपनी दिवालिया घोषित हो रही है उससे फिर क्या और उम्मीद करें यहाँ पर? तो ये लगता है कि जो एक बहुत बड़ी यहाँ पर बात कही जा रही है, बड़े घोटाले की बात कही जा रही है, तो कार्रवाई हो तो कैसे पैसा वसूल हो? देखिए, जहां तक DHFL की बात है उसकी विश्वसनीयता पूरी तरीके से कटघरे में है। DHFL पे कोई विश्वास करने वाला नहीं, उसके शेयर डाउन हो रहे हैं, वो आज की डेट में दिवालिया घोषित होने की कगार पे है। वो कैसे पैसा देगा, वो क्या पत्र रोज जारी करके एक अफवाह फैलाता रहता है, उस पर कोई को विश्वास नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। और जहां तक सवाल है, सरकार से जो नोटिफिकेशन जारी करने की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि बिजली कंपनियों में 51% शेयर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का होता है, तो ये सरकारी कंपनी है और हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी कल तक जो भी देर हुआ है, क्या हुआ, क्यों इतना मामला चल गया, ठीक है अजय जी, कल के प्रदर्शन के बाद आपको क्या लग रहा है? ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी के पास, अवधेश जी बहुत कम समय है। अजय जी, तो कल आपको लग रहा है कि कल जब आप लोग सड़कों पर उतरेंगे तो ज्यादा असर उसका पड़ेगा? प्रीति जी, मैं तो यही कहूंगा कि कल हम लोग सब परिवार जो है रैली में शामिल हो रहे हैं और ये रैली में शामिल होने के बाद अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, मानने क्या, हमारी एक PF फंड की अगर गारंटी नहीं लेती है तो उसके अगले क्रम में 18-19 तारीख को 48 घंटे का कार बहिष्कार है हमारा। हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि ये सब काम करें, हम लोग यहाँ पे सरकार बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ पर हम ये भी नहीं कहेंगे कि कर्मचारी का प्रदर्शन गलत है, जिसकी जीवन भर की पूंजी इस तरह से दांव पर लगी हो तो उसका भी चिंतित होना लाजमी है। तो चंद्रभूषण जी, जिम्मेदारी आपकी सरकार पर बहुत बड़ी। तो समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। तो इवनिंग एजेंडा में आज बस